नमस्कार। इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा में लॉकडाउन 2 की शुरुआत आज से हो चुकी है और आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेन बाजार से देख सकते हैं। क्या कुछ नए आदेश आए हैं, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ आदेशों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। शादियों पर पूरी तरह से अब जो रिजॉर्ट में बैंकेट हॉल में शादियां होती थी अब वो नहीं होंगी। शादियों के लिए सिर्फ जो परमिशन है वो सिर्फ 11 लोगों की दी गई है। 11 लोग सिर्फ घर पर या फिर जिसने कोर्ट में शादी करनी है सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन होगी और संस्कार पर भी सिर्फ 11 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। तो इस तरह की बड़ी जानकारी है। बहरहाल इसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं, जो जानकारी अभी तक मिली है वो खुली रहेंगी। हालांकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर से कुछ ही देर में हम बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है क्लियर बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें, जो करियाना, दूध डेयरी, बेकरी, मिठाई की दुकान जो शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल रही थी, रेस्टोरेंट्स, होटल 10 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल रहे थे, सिर्फ वो ही खुले रहेंगे। इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जो है खुली रहेंगी। लगातार पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है राउंड पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन 2 की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते का जो समय रहा, इस एक हफ्ते के समय में सरकार ने जो शुरुआत में काफी तौर पर परेशानी देखने को मिल रही थी, बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, उसको कहीं ना कहीं एक हफ्ते में काफी हद तक सुधार किया। कई जगह ने टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए गए, कोई 20 बेड का, कोई 100 बेड का, कोई 250 बेड का। करनाल के फूसगढ़ में 250 बेड का बनाया गया और इस तरह की जो जानकारी है वो करनाल से है। सबसे अच्छी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हुआ है। जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन 2 की आज से शुरुआत हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से क्या कहेंगे? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि चलो लॉकडाउन बढ़ा है, ठीक किया है, लेकिन पहले से कुछ फ़र्क नज़र आया है और ये एक हफ्ते का जो लॉकडाउन लगा था उसी वजह से ये चैन टूटी है और ऐसे ऐसे इसी तरह फर्क आएगा। सर, थोड़ा रिकवरी रेट जो है अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले दिनों देखा जा रहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड्स की कमी थी, कहीं ना कहीं एक हफ्ते में प्रशासन ने, सरकार ने उसको बढ़ाया है, उसको चुस्त दुरुस्त किया है। अगले एक हफ्ते उसमें और ज्यादा सुधार किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो कोरोना की चेन है वो तो टूटेगी, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा होगा। रिकवरी रेट अच्छा होगा, लेकिन ये है कि पहले जो मतलब ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा मिलना शुरू हो गई है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है इससे। तो बिल्कुल लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इसी तरह की जानकारी दिल्ली साइड से भी है कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी रेट था वो कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है और दूसरा जो रिकवरी रेट है उसमें लॉकडाउन लगने के बाद कहीं ना कहीं कुछ सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो कल नए लॉकडाउन 2 के निर्देश आए हैं, सुरक्षित हरियाणा जिसे नाम दिया गया है, उसके बारे में अगर बात की जाए, जो कंफर्म जानकारी है कि शादियां अब बैंकेट हॉल, रिजॉर्ट्स, होटल्स में नहीं हो पाएंगी। सिर्फ 11 लोगों को इजाजत दी गई है शादी करने की, वे घर पर ही अपना फंक्शन कर सकते हैं। आज से ये शुरुआत हुई है और जो संस्कार पर वो भी 11 लोगों को परमिशन दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट जरूर है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि दुकानदारों के लिए क्या कुछ नया अपडेट है इस बारे में अभी हम कंफर्म नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम लाइव बातचीत करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहले की तरह इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली हुई हैं। दूध डेयरी की दुकान रात के 10 बजे तक खुल सकती है, जो अभी तक की जानकारी है, लेकिन कंफर्म डीसी साहब करेंगे। जो पहले लॉकडाउन में देखा गया था कि इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जो खुली हुई थी, दूध डेयरी की जो दुकान है वो 10 बजे तक खुली रहेगी, इस तरह की जानकारी है। करियाना की दुकान 6 बजे तक खुली रहेगी, हाफ शटर बंद करके वे होम डिलीवरी कर सकते हैं। और होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बेकरी, कन्फेक्शनरी वो 10 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए, यानी कि वे सिटिंग नहीं दे सकते हैं। हाफ शटर बंद कीजिए। अगर पूरा शटर खुला होगा तो कहीं ना कहीं अगर आपकी दुकान पे भीड़ नजर आएगी तो पुलिस प्रशासन उसको भी बंद करा सकता है। तो प्रॉपर एहतियात बरतने हैं। दूसरा इतना भी जरूर है कि पुलिस इस सेकेंड लॉकडाउन में सख्ती और ज्यादा बढ़ाएगी। पहले लॉकडाउन में लोगों को कहीं ना कहीं आदत सी थी, लोग बगैर मतलब के बाहर घूम रहे थे, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में वो सख्ती और हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक लॉकडाउन कहीं ना कहीं सफल जरूर रहा। हालांकि अगर बात की जाए गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों की, मजदूरों की, फैक्ट्रीज जो है तकरीबन चल रही है, रनिंग पे है, तो कहीं ना कहीं काम पर वे जा पा रहे हैं। लेकिन परेशानी उनको ये होती है कि जब वे जाते हैं तो रास्ते में पुलिस उनको कहीं नहीं जाने देती है, उनका चालान काट देती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जब आपने अलाउड कर दिया, फैक्ट्रीज खुली हुई है, इंडस्ट्रीज खुली हुई है, लेबर तबका खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से उनके पास बनाए जाने चाहिए ताकि उनको इस चीज की परेशानी ना आए। हालांकि बताया गया था कि सरल हरियाणा पर पास बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तकनीकी तौर पर कहीं खामियां जो है देखने को मिलती है। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के घंटाघर चौक पर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं जो सारा का सारा मेन बाजार है वो बंद नजर आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सुबह सुबह लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल जाते हैं, चहल पहल
ज्यादा देखी जाती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, सेकंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है जिसे सुरक्षित हरियाणा नाम दिया गया है। हालांकि देखा जाता है कि सुबह लोग काफी संख्या में बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही 10 बजे नाकों पर पुलिस खड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं सख्ती जरूर नजर आती है। तो क्या कुछ इस नए लॉकडाउन में है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, अगर सुरक्षित हरियाणा की बात की जाए तो नाम दिया गया है, लेकिन सुरक्षित हरियाणा बनाना भी पड़ेगा कमल। अगर सुरक्षित हरियाणा नहीं बनेगा तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। समस्या इस बात की कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन और लगा दिया जाएगा। जो पहला लॉकडाउन लगा है उसमें रिकवरी रेट इंप्रूवमेंट हुआ है, पॉजिटिविटी रेट घटा है, क्योंकि मामले पहले करनाल के अंदर 800 के आसपास आ रहे थे, अब जो है वो 500 के आसपास आ रहे हैं। तो वो 200-250 का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है। हरियाणा की भी बात करें तो पहले जो मामले जा रहे थे वो 15,000, 16,000, 17,000 जा रहे थे, अब 13,000 समथिंग आए हैं, यानी कि 14,000 के आसपास आए हैं। तो उसमें भी 1,000, 1,500, 2,000 के आसपास का जो रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन समझना ये होगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है उसमें सुधार की ज़रूरत है, ऐसा लगता है, क्योंकि बाजार में जब आते हैं तो भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है, और अगर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी तो उसका लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि आपको होम डिलीवरी करनी है। लेकिन बाजार के अंदर लोग क्यों आ रहे हैं जब होम डिलीवरी होनी है? दुकानें खुली हैं, शटर डाउन है, लेकिन वहां पर भी फिर बाजार के अंदर इतनी भीड़ देखने को मिल जाती है, तो उसके कारण जो संपूर्ण लॉकडाउन है उसका कुछ फायदा नजर नहीं आता है। हालांकि शादी वाली बात एक अच्छा नया इम्प्लीमेंट सरकार की तरफ से किया गया है कि 11 लोग ही जा सकते हैं, अंतिम संस्कार के अंदर भी 11 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। लेकिन समझना ये होगा कि नई गाइडलाइंस और क्या आती हैं, क्योंकि कुछ पे पाबंदियां लग सकती हैं, कुछ दुकानें खुल सकती हैं। क्या कुछ नया अपडेट होगा वो तो सरकार बता पाएगी, प्रशासन बता पाएगा, और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि करनाल की जनता को करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी क्या कुछ कहते हैं वो बता पाए। तो बिल्कुल थोड़ी देर में यह चीज क्लियर हो जाएगी कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर क्या कुछ जानकारी देते हैं। तो बहरहाल इस समय हम करनाल के मेन बाजार में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह सुबह देखा जाता है कि गाँव के काफी लोग आते हैं, होलसेलर्स पर सामान लेने आते हैं, तो इसके कारण जो चहल पहल है वो ज्यादा देखी जा रही है बाजारों में। लेकिन कहीं ना कहीं जब 10 बजे के बाद पुलिस सख्ती बरत देगी, नाकों पर जो है पुलिस तैनात हो जाएगी, बैरिकेड्स को जो है बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सख्ती और ज्यादा देखी जाएगी। तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, बगैर मतलब के बाहर ना निकले। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन 1 हफ्ते का रहा उसमें रिकवरी रेट अच्छा रहा। दूसरा, प्रशासन ने, सरकार ने जो इंतजाम पहले नहीं किए गए थे, पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था, जब पहला आपको पिछला जो कोरोना की वेव है याद होगी, उसके बाद बीच में काफ़ी समय गैप रहा, उस दौरान भी जो है इंतजाम किए जा सकते थे ऑक्सीजन की, क्योंकि सब पता था कि सेकंड वेव आनी है, तो उस दौरान इंतजाम नहीं हुए। लेकिन इस 1 हफ्ते के लॉकडाउन में हालांकि प्रशासन ने, करनाल के जिला प्रशासन ने खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी अच्छे इंतजाम कर लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले देखा जा रहा था कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगह जो है टेम्परेरी हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं। पंचायत भवन में 20 बेड का बनाया, 250 बेड का फूसगढ़ में बनाया, हिना बैंकेट हॉल में 100 बेड का बनाया जा रहा है, और भी इस तरह के जो आगे बनाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी। और ऑक्सीजन की किल्लत जो थी वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन टैंक 10,000 लीटर का कल्पना चावला में इंस्टॉलेशन चल रहा है, जो 24 घंटे 48 घंटे में हो जाएगा। 10,000 लीटर का पहले वहां पर टैंक लगा हुआ है, और 10,000 लीटर का एक और टैंक जो है वहां पर लगाया गया, ताकि कल्पना चावला में भी विशेष तौर पर, जहां पर 300 से 400 मरीज हमेशा एडमिट रहते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तकरीबन, उनको ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको पल पल के अपडेट सबसे पहले देता रहेगा। लेकिन जरूरत है इस समय प्रशासन का साथ देने की। 1 हफ्ते का समय जरूर है, लेकिन परेशानी सबसे बड़ी उन लोगों के लिए है जो ताजी कमाते थे, ताजी खाते थे, गरीब तबके से जुड़े हुए लोग, मजदूर, जिनको इस समय मजदूरी नहीं मिल रही होगी, आपके घर के आसपास रहते हैं, आपकी गली में कोई ऐसा परिवार रहता है, तो उनकी मदद आपको ही करनी होगी। अगर आप सोचें कि सरकार या सामाजिक संस्थाएं पिछली बार की तरह उन तक राशन पहुंचाएगी, तो शायद वह हो, लेकिन इस समय उनको जरूरत है आपकी। अगर आप 10 घर रहते हैं, अगर 10 घर भी अगर आप 100 200 रुपए मिलकर उस परिवार को राशन देंगे, अगर आप 10 किलो अपने लिए राशन मंगा रहे हैं, तो 2 किलो 1 किलो उनके लिए भी मंगा सकते हैं, ताकि 1 हफ्ता कम से कम उनका भी गुजारा चले। तो मदद की जा सकती है, हर एक शख्स को मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाने होंगे और एक दूसरे की मदद करनी है। जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है, हर किसी को जागरूक करना है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में हम लौटेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लाइव बातचीत करेंगे, ताकि पता चल पाए कि आखिरकार क्या कुछ नए आदेश आए। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।